अस्सलाम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। तो बेसिकली यार ये वीडियो है कि आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए उनके लिए गाइडलाइन है, ठीक है। इसमें मैं तीनों सब्जेक्ट्स का बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे स्टडी करना है। जो गलतियां हमसे हुई इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां आपने नहीं करनी। खैर बाकी अल्लाह के शुक्र पेपर्स बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। लास्ट मंथ में सारे एक ट्रेंड है, ठीक है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिरी महीनों में आके ना काफ़ी तैयारी करते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप शुरू दिन से ये पढ़ो ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुरू दिन से हम भी पढ़ते थे, लेकिन ये होता था कि कभी किसी दिन कोई टेस्ट देना, उसके बाद आके चिल करना ना, कि मीन के उस दिन रेस्ट करना, उस दिन ना पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करना, कम से कम उस दिन 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका स्टडी रूटीन है, ठीक है, उस हिसाब से इंशाल्लाह लाजमी पढ़ें, कोई दिन वेस्ट ना होने दें, ठीक है। और लेक्चर्स यूट्यूब से सुनते रहें। वैसे के कॉलेजेस में स्लाइड्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में। तो अगर आप लेक्चर्स वगैरह सुनेंगे तो आपको काफ़ी फायदेमंद होता है। डॉक्टर जीपी लेक्चर्स हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। और एक दो यूट्यूब के चैनल हैं, सेल्फलेस मेडिकोज हैं या जो भी है, तो माशाल्लाह उनके लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। ब्रेनलेस मेडिको के काफ़ी आपको मिल जाएंगे ना, आप लिखेंगे उसके आ जाते हैं। जाहिर बात वो पाकिस्तान में, तो लोकेशन के हिसाब से भी आई थिंक यूट्यूब आपको कुछ सर्च के अंदर देता है, या वो टैग्स उन्होंने डाले होते हैं, तो उससे आपको मटेरियल इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं भी इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका तो वो मैं लेक्चर्स वगैरह अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक गाइडलाइन ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने पढ़ना कैसे, क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और कैसे आपने लेके चलना है। चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये एक मेडिको पेज है, ठीक है, मेडिकोस का। तो उसमें से उन्होंने गाइडलाइन एक दी हुई है, तो वही मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या है। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। तो आए बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये तमाम पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें रिटर्न होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं, 45 एमसीक्यूज़ होते हैं, 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। एनाटमी फिजियो बायोकेम, ठीक है। तो आपको 10 मार्क्स इंटर्न असेसमेंट के मिलते हैं, जो पूरा साल वो एनाटमी डिपार्टमेंट या बायोकेम डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट आपका टेस्ट लेता है, उसके हिसाब से आपको नंबर देता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये आपके सामने टॉपिक्स मेंशन, जिसमें सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल है, सेल मेम्ब्रेन फिनोमेना, वाटर पीएच एंड बफर है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके ये बहुत तंग करते हैं ना इस चैप्टर को। आपको पता नहीं चलता आपने कहाँ से पढ़ना, मुश्ताक से, लिपन से, हार्पर से, या कहाँ से ना। तो इस चैप्टर को आप इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। हाँ, स्टार्ट के टेस्ट के अंदर दे लें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो बाकी आपको ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर इतना ना सर खपाने की। वैसे ये बहुत इधर उधर से देखना पड़ता है, ठीक है। अगर तो आपको कोई नोट्स अवेलेबल है या आपको टीचर जो गाइड कर रहे हैं आपने उसके नोट्स बना लिए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। वरना आप इसके लिए मुश्ताक से भी देख सकते हैं। मुश्ताक में काफ़ी मटीरियल है, वो सर्फ टेंशन वाले चैप्टर जो स्टार्ट के अंदर है उसमें, और सर्फ टेंशन वगैरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ और हार्पर, लिपन है, सत्या, ठीक है। थोड़ा आप पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये काफ़ी इसके ऊपर खप खाना आपको करना ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि यार ये चैप्टर इतना, तो पता नहीं बाकी चैप्टर कैसे होंगे। इसमें से आधा SCQ आना है, ठीक है, और 3 MCQs आने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये आप हार्पर से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आधा SCQs है और 2 MCQs हैं। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके लिए मुश्ताक प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर माशाल्लाह अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 MCQs हैं उसके ऊपर से। और केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स है, ठीक है, इसमें से 1 SCQ और 4 MCQs ये आप हार्पर से करें, ठीक है। और साथ सत्या को रखें ना। इन तमाम चैप्टर्स के लिए आपने एक दफ़ा ना सत्या को भी रीड कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बुक्स का ना वो मिक्सचर दिया हुआ है। तो उसके बाद आता है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। इसके लिए आप सत्या भी प्रेफर करें और लिपन कॉट भी प्रेफर करें ना। लिपन कॉट को मेन बुक रखें ना आप इन तमाम सब चीज़ों के लिए भी, ठीक है। हार्पर ज़रा ट्रिकी सी होती है लेकिन हो जाती है। इसमें हमने यार टाइम ही बहुत वेस्ट किया था, तो उस हिसाब से हमें वो कोरोना की हॉलीडेज़ भी हैं, ठीक है, तो उसमें काम फिर ख़राब हो गया ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर सत्या को हमने रखा और लिपन कोड से किया, ठीक है। और जब पेपर्स आते हैं, ठीक है, तब भी मेजॉरिटी बच्चे सत्या को ही करते हैं। हाँ, ये है कि सत्या अगर अकेली की हो तो पेपर करना मुश्किल होता है। अगर मुश्किल पेपर आ जाए, आसान आए तो वो तो फिर और बात है ना, लेकिन अगर जनरल पेपर आ जाए तो सत्या सिर्फ करके जाएँ तो पेपर करना आसान नहीं होता। उसे आप पास पेपर उठा के दे लें तो उसमें मसला है। अच्छा, उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आप सत्या से कर लें, ठीक है। एंजाइम्स है, एंजाइम्स वाला चैप्टर 2 रिकमेंड किए जाते हैं, सत्या भी रिकमेंड की जाती है, लिपन कॉट भी की जाती है। जो विटामिन्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टॉपिकल है, चैप्टर का है बायोकेम का, ठीक है। इसमें से 1.5 SCQ
1.5 एमसीक्यू हैं और इसमें से 7 एमसीक्यूज़ हैं। वो ऊपर भी जो मैं अगर आधा एमसीक्यूज़ का या आधे नंबर का तो अगर कह दिया तो माजर वो आधे एमसीक्यूज़ हैं। ये 0.5 का मतलब है आधा एमसीक्यू, ठीक है, यानी अगर 5 नंबर का एमसीक्यू एक आता है तो उसमें से 2.5 नंबर का ये 0.5 है, इससे मुराद है, ठीक है। अगर किसी चैप्टर के आगे 1 लिखा तो इसका मतलब है कि अगर 5 नंबर का एमसीक्यू है तो वो 5 नंबर का ही उस चैप्टर में से है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, ये आपने लिपनकॉर्ड से करना है, ठीक है। इसमें से आधा एमसीक्यू यानी 5 नंबर की बजाय 2.5 नंबर का अब इसमें से एमसीक्यूज़। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन का आपको मैं बता दिया लिपन से करना है, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स है, तो मिनरल्स वाला आप सत्या को प्रेफर करें, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा लिखा हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ये है कि आसान करने में ज़रा सॉरी माजरत याद करने में ज़रा ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आप इसे रोज़ का अगर एक पेज इसका अच्छी तरह कर लें, रट्टा लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें पास्ट पेपर्स को भी आप देख लें कि उसमें से इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं। तो उसके बाद आता है हीम मेटाबॉलिज्म पोरफायरियाज जॉन्डस वगैरह, ठीक है। तो ये आप सत्या से करें, ठीक है। और इसके लिए लिपनकॉर्ड को भी प्रेफर करें ना, क्योंकि लिपनकॉर्ड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ, उसमें से एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लिपनकॉर्ड और सत्या को लाजमी आपने करना। हार्पर के लिए अगर आप बहुत माशाल्लाह आगे जाना चाहते हैं, कि मीन के आप समझते हैं कि मैंने हाई फाई नंबर लेने, तो हार्पर को भी आप अपने साथ रखें। वरना अगर आप जनरल नॉर्मल रहना चाहते हैं तो लिपन और सत्या बहुत हैं। और ये नहीं कि लिपन से पेपर नहीं होगा, लिपन से माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होता है। विटामिन तो करने ही मिनरल से ओ लिपन से ना आपने, ठीक है। तो ये था बायोकेम का। तो आगे आप देखते हैं फिजियो और एनेट